क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ दिन बिना किसी वजह के बोरिंग लगते हैं और कुछ दिन बिल्कुल अलाइव और एनर्जेटिक? शायद इसका सीक्रेट आपके हालात या इमोशंस में नहीं बल्कि आपकी इनर फीलिंग टोन में छुपा है। तो अब देखते हैं कि ये इनर फीलिंग टोन होता क्या है। ये एक ऐसी सूक्ष्म एनर्जी है जो हमारे हर एक्सपीरियंस को गहराई से कलर करती है, जैसे किसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। आज हम देखेंगे कि इसे कैसे पहचानें ताकि हम अपनी लाइफ को ज़्यादा एफर्टलेस और वाइब्रेंट बना सकें। ये कॉन्सेप्ट आता है सेथ मटेरियल से। सेथ एक हायर कॉन्शियसनेस है जिन्हें जेन रॉबर्ट्स ने चैनल किया है और बुक लिखी है। इस बुक का नाम है द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी। तो अब थोड़ी गहराई से समझते हैं कि इनर फीलिंग टोन होती क्या है। सेथ कहते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे बिलीव्स और हमारी उम्मीदों यानी एक्सपेक्टेशन से बनती है, लेकिन हमारे हर एक्सपीरियंस के अंदर एक गहरी लेयर होती है जिसे सेथ कहते हैं फीलिंग टोन। ये रोज़ाना के इमोशंस जैसी नहीं होती है। इमोशंस तो बदलते रहते हैं, जैसे सुबह एक्साइटमेंट, दोपहर को इरिटेशन और रात में सुकून। पर फीलिंग टोन बिल्कुल परमानेंट होती है, जैसे बैकग्राउंड में लगातार बजने वाला कोई म्यूजिकल कॉर्ड। ये हमारे सेल्फ का ही एक हिस्सा है। ये हमारे हर एक्सपीरियंस को एक रंग और एक गहराई देती है, लेकिन ये बाहर की घटनाओं को सीधे सीधे नहीं बदलती। इसका असली काम है हमको हर पल में अलाइव और प्रेजेंट फील कराना। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये फीलिंग टोन न तो पॉजिटिव होती है न नेगेटिव। ये बस आपके एक्सपीरियंस को एक टेक्सचर और एक फ्लेवर देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे खाना वही है, बस उसके मसाले अलग हैं। फीलिंग टोन भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। ये आपके जीवन के स्वाद को बढ़ाती है, उससे गहरा बनाती है, लेकिन उससे सही या गलत के साँचे में नहीं ढालती है। सत कहते हैं कि ये इनर टोन सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, ये नेचर में भी फ्लो होती है। नेचर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। पहाड़ों की शांति और स्थिरता, नदियों का निरंतर बहाव और हवाओं की लय। असल में नेचर की एक अपनी टोन होती है जो हमारी नेचुरल स्टेट से मैच करती है, हम नोटिस करें या ना करें। ये सूक्ष्म टोन धीरे धीरे हमारे मूड को शिफ्ट कर देती है। इसीलिए कई बार पार्क में थोड़ी देर बैठने से मन हल्का फील होता है, या समुद्र के पास बैठते से ही मन ऑटोमेटिकली ओपन और रिलैक्स्ड हो जाता है। ये सेम बाहरी इन्वायरमेंट होते हुए भी आपकी इनर फीलिंग टोन एक्सपीरियंस को एक अलग कलर देती है। लेकिन हम इसे इग्नोर क्यों करते हैं? रोज़ के थॉट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आउटसाइड टास्क में हम इतने बिजी रहते हैं कि इस सूक्ष्म इनर टोन को नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि फीलिंग्स को मत दिखाओ, बस प्रैक्टिकल रहो, और इस तरह धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनर टोन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। हमेशा लॉजिक और रीज़न में रहने की आदत के कारण भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। सत कहते हैं इनर टोन केवल फील की जाती है, एनालाइज नहीं। कभी हम लॉजिकली बिल्कुल राइट डिसीजन लेते हैं, फिर भी अंदर से बेचैनी या भारीपन का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर कोई डिसीजन रिस्की लगता है, लेकिन फिर भी हम भीतर से एक रिलीफ जैसी फीलिंग का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि डिसीजन सही है या गलत है, बल्कि इसलिए कि उस वक्त हमारी इनर वॉइस के साथ हम अलाइंड हैं या नहीं। जब हम अपनी भीतरी गूंज को इग्नोर करते हैं तो एनर्जी ड्रेन होने लगती है, फ्लो टूट जाता है और वही एक्सपीरियंस भारी या डिस्कनेक्टेड लगने लगता है। यही वजह है कि इनर टोन को समझना और सुनना हमारी डेली लाइफ को एफर्टलेस और स्मूथ बना सकता है। ये फीलिंग टोन असल में हमारे वजूद की वो रफ्तार और बुनियाद है जो हमारी पूरी एनर्जी को इस फिज़िकल एक्सपीरियंस में बदल देती है। ये वो शक्ति है जो आपके फिज़िकल शरीर, समय और मौसम को
इस दुनिया में साकार यानी प्रकट करती है। पर हमें ये बात याद रखना है कि ये शक्ति इस दुनिया की चीज़ों में नहीं बंधी है, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और आज़ाद है। ये फीलिंग टोन हमारे अंदर के सबसे गहरे हिस्से यानी हमारे कोर ऑफ बीइंग से आती है। ये उसी यूनिवर्सल शक्ति से आती है जिसे हम कहते हैं ऑल दैट इज, जो लाइफ का एकमात्र सोर्स है और कभी खत्म नहीं होती है। इसे जानना मतलब खुद में बीइंग का एहसास करना, जो हमेशा आपके अंदर है। इसके होने की शक्ति धीरे धीरे इस 3D दुनिया में दिखने लगती है और हम में रिफ्लेक्ट होती है। जब हम अपनी इस अंदरूनी गूंज को फील करना सीख जाते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि हम इस महान शक्ति का छोटा हिस्सा नहीं हैं, बल्कि ये पूरी शक्ति हमारे अंदर फोकस होकर स्थिर है। तब हमें इसकी असली ताकत और मजबूती का अनुभव होने लगता है और हमारे हर अनुभव पहले से ज़्यादा अलाइव और मीनिंगफुल लगते हैं। अब जब हमने इसे समझ लिया है कि ये इनर टोन क्या है, चलिए इसे प्रैक्टिकली फील करते हैं। हमें ये याद रखना है कि ये टोन कोई चीज़ नहीं है जिसे बाहर कहीं ढूंढना है। ये वो धुन है जो बचपन से हमारे साथ है, बस दुनिया के शोर में इसे हम पहचानना भूल गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब किसी शांति वाली और कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। हल्की सी आंखें बंद कर लें। शरीर को रिलैक्स रहने दें और फील करें कि आप इस पल में सेफ और फ्री हैं। इस वक्त आपको किसी खास तकनीक या मेडिटेशन के नियमों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में चल रहे सही या गलत के हर विचार को जाने दें। बस अपने होने के एहसास को जानें, बिना किसी नाम या बिना किसी लेबल के। अब अपने भीतर उस बेहद सूक्ष्म धुन को खोजने की कोशिश करें। ये कोई आवाज़ नहीं है जिसे कान से सुन सके, बल्कि ये आपके भीतर एक गहरा एहसास है, जैसे मैं हूं, आई एम की गूंज। अगर आपको शुरुआत में कुछ अलग फील नहीं हो रहा है तो परेशान न हो। वो ठहराव, वो शून्यता जिसे हम अक्सर खालीपन समझते हैं, असल में वही आपके होने का एहसास है। वही आपकी प्रेजेंस की गहराई है। वही शांति आपकी असली इनर टोन है। ये वो जीवित ऊर्जा है जो आपके शरीर के एक एक सेल्स में धड़कती है। इस दौरान खुद से ये सवाल मत पूछिए कि क्या मुझे कुछ फील हो रहा है या क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं। बस ये मान लीजिए कि ये इनर टोन आप में हमेशा से है। ये आपकी वो असली वाइटैलिटी है जो आपको हर पल अलाइव और जीवंत फील कराती है। जब आप उस शांति के साथ एक हो जाएं, तो इमेजिन करें कि ये टोन आपके शरीर की सीमाओं को तोड़कर बाहर फैल रही हैं।
जिसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें दूर तक जाती है, वैसे ही अपनी इस ऊर्जा को अपने आसपास के पूरे माहौल में फैलता हुआ अनुभव करें। अब एक लंबी गहरी सांस लें। अपनी इनर एनर्जी को फील करते हुए धीरे से आंखें खोलें। यह वो एनर्जी है जो आपके विचारों और भावनाओं के जरिए आपके जीवन के हर एक्सपीरियंस को रूप देती है। हमें याद रखना है कि हमारी लाइफ का हर छोटा बड़ा पल इसी इनर टोन से जन्म लेता है। ये इनर टोन आपकी अपनी गूंज है जो बिल्कुल यूनिक है, पर साथ ही यही सूक्ष्म गूंज यूनिवर्स की हर चीज में मौजूद है। जब आप इसे फील करते हैं तो आप सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे आप इस टोन के साथ तालमेल बिठाएंगे, आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना शुरू कर देंगे।